हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। हमने हाल ही में एक वीडियो देखा है जिसमें हम क्रोमोसोम नंबर के चेंजेस की बात की थी, जिसमें हमने एन्यूप्लॉइडी यूप्लॉइडी वगैरह पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदल जाए या किन किन कारणों से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदल सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदलना ये एक तरह से रेफरेंस है कि यहाँ पे कोई ना कोई फिजिकल अरेंजमेंट में चेंजेस हुआ है। पर फिजिकल अरेंजमेंट में चेंज होने का मतलब है कि क्रोमोसोम के पार्ट्स में एक पार्ट से दूसरे पार्ट या दूसरे पार्ट से पहले पार्ट में चेंज हुआ है, ना कि क्रोमोसोम नंबर में चेंज हुआ है। और इस तरह के चेंजेस इसलिए होते हैं क्योंकि कहीं कहीं पे क्रोमोसोम ब्रेक हो जाता है या फिर गलत तरीके से जुड़ जाता है। और ये सब के लिए मेजर रीजंस है रेडिएशन, म्यूटाजेनिक केमिकल्स या फिर सेल डिवीजन के वक्त एरर्स का होना। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम। टाइप्स में आते हैं चार टाइप्स: डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्शन और ट्रांसलोकेशन। अब सबसे पहले हम डील करते हैं डिलीशन से। डिलीशन का मतलब है क्रोमोसोम के एक पार्ट का हट जाना या डिलीट हो जाना। डिलीट टर्मिनोलॉजी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं आज के फोन्स में। तो डिलीट मतलब हट जाना। तो सिमिलरली क्रोमोसोम से जब एक पार्ट हट जाता है तो उसको बोलते हैं डिलीशन। अब ये पार्ट कहाँ से हटा? अगर एकदम किनारे से हट रहा है तो उसको बोलेंगे टर्मिनल डिलीशन, और अगर बीच में से कहीं हट रहा है तो उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन क्रोमोसोम के एंड से रिमूव होगा तब होगा, और इंटरस्टिशियल डिलीशन तब होगा जब क्रोमोसोम के बीच में से डीएनए का पार्ट गायब हो जाए। अब इन दोनों तरह के चेंजेस से होगा क्या? इसके कारण जीन गायब हो जाएगा, और कभी कभार जीन का लॉस लीथल भी हो सकता है, मतलब इतना खतरनाक हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव ना कर पाए। एग्जाम्पल दिया है क्रीडू कैट सिंड्रोम्स, जो कि डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम 5p सेगमेंट से होता है। 5p का मतलब क्या है? क्रोमोसोम 5p। इन सब के लिए आप बिल्कुल इस चैनल्स पे वीडियो देखिए जहां पे हमने लेबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस किया है। तो ये हो गया डिलीशन, टर्मिनल और इंटरस्टिशियल। नेक्स्ट आते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब जेरोक्स कॉपी। एक ही चीज के एक से ज्यादा कॉपीज जब प्रेजेंट होते हैं तब उसको हम बोलते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन तीन तरह से हो सकता है। पहला है टैंडम डुप्लीकेशन, दूसरा है रिवर्स डुप्लीकेशन और तीसरा है डिस्पर्स्ड डुप्लीकेशन। टैंडम डुप्लीकेशन में जो डुप्लीकेटेड सेगमेंट है या डुप्लीकेटेड पार्ट है वो ओरिजिनल के जस्ट बाजू में प्रेजेंट होता है। आप डायग्राम में देखिए ए बी सी डी, और बी सी डी डुप्लीकेट हुआ है तो बी सी डी के बाजू में ही है, तो उसको हम बोलेंगे टैंडम डुप्लीकेशन। रिवर्स डुप्लीकेशन में जो डुप्लीकेटेड सेगमेंट है उसका ऑर्डर उल्टा हो जाता है। जैसे 1 2 3 है तो 3 2 1 हो जाएगा। डायग्राम में देखिए ए बी सी डी है, तो बी सी डी का रिवर्स हुआ है तो सेगमेंट बन गया है डी सी बी। फिर है डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन में डुप्लीकेशन होता है टैंडम जैसा ही होता है कि एक ही फ्रैगमेंट डुप्लीकेट हो पर बाजू में नहीं लगता है, कुछ स्पेस के बाद लगता है। सेम क्रोमोसोम में लग सकता है, दूसरे क्रोमोसोम में लग सकता है, पर बाजू में नहीं लगेगा। अगर एडजेसेंट एरियाज में रह गया तो वो डिस्प्लेस्ड है जगह टैंडम डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो डुप्लीकेशन में हमने तीन पढ़ा: टैंडम, रिवर्स और डिस्प्लेस्ड। इफेक्ट्स क्या होंगे? जब एक पार्ट या जीन का पार्ट डबल डबल टाइम प्रेजेंट हो जाए तो उसका जीन का डोज बढ़ जाएगा। इसके कारण जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकता है। एग्जाम्पल है बार आई इन ड्रोसोफिला। नेक्स्ट है इन्वर्शन। इन्वर्शन मतलब उल्टा हो जाना। अब ये इन्वर्शन होगा कैसे? क्रोमोसोम में जब ब्रेक होता है, टूट रहा है क्रोमोसोम, और उसके बाद वापस से वो जुड़ रहा है, तब जुड़ते वक्त उसका ओरिएंटेशन बदल जाए। इस तरह को हम बोलेंगे
इन्वर्शन। अब इन्वर्शन दो तरह से है, पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो पैरासेंट्रिक, अगर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो वो है सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं तो पैरासेंट्रिक, और सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो पेरीसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होगा, पेरीसेंट्रिक में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा। डायग्राम्स देखिए, ए बी सी के वहां ब्रेक हो रहा है तो उसमें ई डी सी एफ इस तरह से ये चेंज हो गया है। और पेरीसेंट्रिक में देखिए सेंट्रोमियर का पोजीशन चेंज हो जा रहा है, ए बी के बाद सेंट्रोमियर था, अब ए डी सी के बाद सेंट्रोमियर। तो अगर पेरीसेंट्रिक फॉर्म में चेंज हो रहा है तो आर्म का रेशियो भी चेंज हो जाएगा, तो आर्म रेशियो चेंजेस पेरीसेंट्रिक में होगा। इफेक्ट है कि जेनेटिक लॉस नहीं होता है बट जीन का पोजीशन ऑल्टर हो जाता है, जिसके कारण मियोसिस में इन्फ्लुएंस हो सकता है, इन्वर्शन लूप्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये हो गया इन्वर्शन। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब है जहां पे हम एक जगह के क्रोमोसोम को दूसरे जगह मूव कराते हैं। और ये कौन सा पोर्शन होता है? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में मूव करते हैं। इसमें तीन तरह का है। पहला है सिंपल ट्रांसलोकेशन, जहां पे एक सेगमेंट मूव करके दूसरे पार्ट में पहुंच जाता है। सेकेंड है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, जहां पे एक सेगमेंट दूसरे पार्ट में जाता है तो सेकेंड पार्ट से भी कुछ सेगमेंट फर्स्ट पार्ट में आता है, मतलब इंटरचेंज हो जाता है। जब इंटरचेंज होता है तो उसको हम बोलेंगे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। थर्ड आता है रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। रॉबर्टसोनियन में दो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम फ्यूज हो जाते हैं सेंट्रोमियर के पास, जिसके कारण वो लीथल हो जाता है, सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। और इस तरह के डुप्लीकेशन से क्रोमोसोम्स के जीन्स के फ्यूजन में चेंज हो सकता है, इम्बैलेंसेस हो सकता है। देखिए सबसे पहला है ट्रांसलोकेशन, जिसको हम रेसिप्रोकल बोल रहे हैं। तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में अगर फर्स्ट क्रोमोसोम का पार्ट सेकंड में जा रहा है तो सेकंड का फर्स्ट में आ रहा है। इसमें कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ना लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है, बस इंटरचेंज हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं रॉबर्टसोनियन। रॉबर्टसोनियन में जो सेंट्रोमेरिक रीजन से एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के वहां से एक आर्म दूसरे आर्म में फ्यूज हो जा रहा है। तो ये दोनों ही जो है वो दोनों क्यू आर्म्स है, तो एक साथ में क्यू आर्म होने के कारण इसमें सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता है। तो ये है ट्रांसलोकेशन। अब देखते हैं इन स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम्स चेंजेस के कारण होता क्या है, क्यों हो रहा है इस तरह का चेंजेस। आयनाइजिंग रेडिएशन इसके लिए मेजर रीजन है। केमिकल म्यूटाजेंस प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण क्रोमोसोम में स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है। एरर्स हो सकता है मियोसिस में, और डीएनए रिपेयर में डिफेक्ट हो सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस में डिलीशन में जेनेटिक मटेरियल का लॉस होगा, डुप्लीकेशन में गेन होगा, इन्वर्शन में रीअरेंजमेंट होगा, और ट्रांसलोकेशन में भी रीअरेंजमेंट होता है। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सारे वैरायटी के। इफेक्ट क्या होगा? अगर डिलीशन है तो ये लीथल भी हो सकता है या फिर किसी सिंड्रोम को कॉज भी करा सकता है। डुप्लीकेशन में ये बेनिफिशियल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। इन्वर्शन में ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है पर कहीं कहीं एक्सप्रेशन में इफेक्ट आ सकता है। ट्रांसलोकेशन में ये इनफर्टिलिटी या कैंसर कॉजिंग भी हो सकता है। साइटोजेनेटिक एनालिसिस, आप एनालिसिस कैसे करोगे? आप कैरियोटाइपिंग से एनालिसिस कर सकते हो। लार्ज डिलीशन, डुप्लीकेशन या ट्रांसलोकेशन आप अगर हुआ है तो आपको कैरियोटाइपिंग से पता चल जाएगा। स्मॉल डिलीशंस या स्मॉल स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए आपको सोफिस्टिकेटेड मेथड जो कि फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन है उसको आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कंपैरेटिव जीनोम हाइब्रिडाइजेशन। ये हमने डील किया हुआ है जहां पे हम कॉपी नंबर्स का डिटेक्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स है जिससे हम साइटोजेनेटिक एनालिसिस करते हैं। अब अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदल गया तो उससे फायदा क्या है? ये कहीं कहीं पे इवोल्यूशन और ब्रीडिंग में फायदा देता है।
कहीं कहीं पे इसमें स्पेशिएशन में हेल्प करता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में हेल्प करता है, और प्लांट ब्रीडिंग में यूजुअली इसको यूज किया जाता है ताकि अच्छे ब्रीड्स हम ले सके, क्वालिटी वाइज इम्प्रूवमेंट हो सके। अगर हम समरी देखें तो डिलीशन ये कुछ उसी तरह का चार्ट है जो हमने पहले देखा था, जहाँ पे लॉस ऑफ सेगमेंट हो रहा है, डुप्लीकेशन में गेन होता है, रिपीटेशन होता है, इन्वर्शन में कोई चेंज नहीं होता है, पर ऑर्डर जो है वो रिवर्स ऑर्डर में चेंज हो जाता है, और ट्रांसलोकेशन में जेनेटिक मटेरियल वेरी करता है, सेगमेंट वाइज शिफ्ट हो जाता है। तो ये था हमारा चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होप सो कि आपको ये वीडियोस हेल्पफुल करेंगे, आपके पढ़ाई में इजी कर देंगे आपकी पढ़ाई को। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी पढ़ने में दिक्कत ना हो। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं, क्यूचार्ट सिंड्रोम्स जो कि डिलीशन है क्रोमोसोम 5 के लिए, बार आई म्यूटेशंस है डुप्लीकेशन के कारण, CML ल्यूकेमिया होता है जिसमें रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के कारण होता है। फिर 922 को अगर आपको समझना है तो आप क्रोमोसोम लेबलिंग का वीडियो देखिए, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनफर्टिलिटी केसेस में रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन के कारण इस तरह का प्रॉब्लम्स दिखता है। तो यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।